जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम
जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की। डॉक्टर प्रतीक आगे आ जाइए। आप लोग आगे बैठेंगे तो पीछे वाले को कुछ सुविधा होगी, जगह कम है ना। जितना आगे बैठेंगे पीछे वालों को और आगे आगे और एक बार अब बैठने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बीच में अब बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, एक बार जब सेटल हो जाएगा हो जाएगा। और एक चीज और है कि हम बहुत थोड़े देर तक बोलेंगे और ध्यान से आप लोग सुनेंगे, फिर भी समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। और जो लोग अपना दूसरा काम में ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। वो अच्छा होगा कि सब रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए। यहाँ रिकॉर्डिंग इसमें हो जाता है ना, जिसको लेना होगा यहाँ से ले लीजिएगा। सुनिएगा, केवल सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, फिर भी कुछ कठिनाई आएगी। और ध्यान नहीं देंगे तब तो बहुत कठिन हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन
भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग कुछ वर्ष पहले भक्ति के विषय में समझने का प्रयास कर रहे थे। एक बार वो बाजार में जब सेंटर चल रहा था वहाँ, और बाद में यहाँ भी कुछ चर्चा हुई, और भक्तों की इच्छा थी कि उसी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हम क्रम से तो नहीं, लेकिन उसी में से कुछ अंश छांट करके यहाँ प्रस्तुत करूँगा। हम लोग श्लोक की आवृत्ति भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। ये प्रश्न यह है कि आपको कह दिया जाए कि भक्ति और साधन भक्ति में अंतर बतलाइए। भक्ति और साधन भक्ति में क्या अंतर है? प्रेम कृष्ण, क्या अंतर बतलाएंगे? साधु को प्राप्त करने के लिए साधन साध्य को प्राप्त करने के लिए तो साध्य तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो जाएगा। देखिए, किसी प्रकार से इंद्रियों का संपर्क भगवान से हो रहा है और उसको भक्ति कहेंगे। लेकिन जब प्रेम प्राप्ति के लिए, भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं तो उसको साधन भक्ति करते हैं। हमारे मन में कोई कामना है और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को उनसे जोड़ रहे हैं, वाणी से उनका गुण गा रहे हैं, शरीर से नमस्कार कर रहे हैं, और यह भक्ति है। और भक्ति कैसे भी कोई कर रहा है तो बहुत श्रेष्ठ है। कभी कभी किसी के मन में विचार आता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, हम तो बड़ा निकृष्ट है। या कोई दूसरे पर आक्षेप करता है, वो तो कामना से भक्ति कर रहा है। वे एक चीज समझना चाहिए कि किसी भी कामना से कोई भक्ति कर रहा है तो बहुत ही वो महान है। किसी कामना से किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका जय जयकार कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। हम अपने सुविधा प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं,
तो उसकी बात तो अलग है। यहाँ तक कि हम किसी को कष्ट देने के लिए, किसी के हिंसा के लिए भी भक्ति कर रहे हैं तो वह भी श्रेष्ठ है, वह भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भक्ति का स्वभाव है कि इसमें उन्नति होती रहती है, लेकिन अब तटस्थ होकर के विचार करें तो भक्ति के स्तर में अंतर है। जो सकाम भक्ति कर रहे हैं तब तो भगवान उनके कामना को पूर्ण करेंगे और इसके बाद अपना प्रेम देंगे, तो उसमें बहुत समय का अपव्यय हो जाएगा, बहुत समय निकल जाएगा। क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि पहले वे जांचते हैं, भुक्ति मुक्ति दिया यदि कृष्ण छूते, वो चाहने की बात तो दूर है, कोई नहीं भी चाह रहा है तो भगवान पहले देखते हैं, उसको भोग देते हैं, उसको मोक्ष देते हैं और उसी से छुट्टी मिल जाती है तो प्रेम राखे नुकाए और प्रेम को देते नहीं। तो भोग से और मोक्ष से बहुत श्रेष्ठ है भाव भक्ति। और कुछ भक्त हैं कि भोग के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, केवल भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, तो वह बहुत श्रेष्ठ है। तो भाव भक्ति की नहीं, साधन भक्ति की परिभाषा दी गई है कि कृति साध्या भवे साध्य भावा साधना विधा। जब हम इंद्रियों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को भगवान के भक्ति में नियोजित कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है साध्य भक्ति, और उसी को साधन भक्ति कहा जाता है। और साधन भक्ति अनेक प्रकार का है। अरूप गोस्वामी उसको 64 भाग में प्रस्तुत किए हैं। अब भक्ति पर विचार करेंगे, साधन भक्ति पर विचार करेंगे, और कुछ भक्ति का संपादन कान से किया जाता है, कुछ भक्ति का संपादन रसनेन्द्रिय से किया जाता है, जैसे प्रसाद भक्षण करते हैं, चरणामृत लेते हैं। कुछ भक्ति है कि आंख से संपादित करते, भगवान का दर्शन करते हैं। कुछ भक्ति है कि वाणी से संपादित करते हैं, और कुछ भक्ति है कि प्रायः पूरा शरीर का ही विनियोग होता है, जैसे परिक्रमा इत्यादि। और साधन भक्ति कई एक अंगों से की जाती है, तो एक मोटा मोटी विभाजन किया गया है। तो यहाँ जो 2-3 दिन का सत्र है, 3 दिन का सत्र है, तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे उन भक्ति के स्वरूप को समझने का, उन भक्ति के महिमा को समझने का जो भक्ति मन से किया जाता है। समझ रहे हैं ना? कुछ भक्ति कान से करते हैं, जैसे श्रवण करना, कुछ भक्ति वचन से करते हैं, कीर्तन करना, कुछ भक्ति है शरीर से करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना है, आरती करना है, और कुछ भक्ति है कि उसमें मुख्य हिस्सा मन होता है। तो मन से कौन कौन भक्ति की जाती है, उसका क्या स्वरूप है, और इस विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और यहाँ आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जिनको दिखाई दे सकता है आपके तो सामने भी है, पढ़ना वही चीज है। तत्कृपा इच्छा, तत्कृपेक्षण, भगवान के कृपा का दर्शन करना, यह एक भक्ति है। भगवान के कृपा का दर्शन करना,
अपने जीवन में कोई भी घटना हो और उसको भगवान की कृपा मानना, उसको भगवान के कृपा के रूप में देखना, तो यह एक भक्ति है। भगवान के कृपा का इच्छा। और इसके लिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8 नंबर के श्लोक को उद्धृत किए। तो आप लोग पीछे से श्लोक को बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणः भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकं हृद वाग वपुभिः विदधन् नमस्ते जीवे यह मुक्तिपदे सह दायभार तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हिदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदायभार तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हिदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदायभार तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हिदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते हिदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदायभार सब लोग साथ में बोलिए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हिदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदायभार। ये ब्रह्मा जी का बोला हुआ श्लोक है। ब्रह्मा जी भगवान के लीला का दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने अवतार लेकर के ब्रज में बहुत मधुर मधुर लीला संपादित किए। एक दिन की घटना है कि भगवान योजना की है कि हम लोग वन में ही भोजन करेंगे। भगवान अभी 4 साल के थे, बछड़ा चरा रहे थे और उनके साथ अनेक सखाएं हैं। उनके अनेक सखागण बछड़ा चराने के लिए जाते थे
और बछड़ा चराते थे और आनंद से खेलते रहते। अब छोटे छोटे बच्चे हैं और घर से उनको निकलना है तो माँ नाश्ता करा करके भेजती थी। जब बच्चे कुछ खा लेते थे तब उनको बछड़े चराने के लिए भेजती थी। लेकिन भगवान योजना की है कि कल हम लोग वन में ही भोजन करेंगे। वे वन में भोजन करना है तो सब बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर के आए। अबे भोजन को बांध करके सिक्का में लेकर के लटका करके आए और सब एक साथ मिल करके भोजन कर रहे थे। भगवान बीच में बैठे थे और सखा लोग उनको घेर करके बैठे थे। अब घेरने में भी एक ध्यान रखा गया था कि जो कम ऊंचाई के बच्चे हैं तो वे आगे के घेरा में थे, उनसे अधिक ऊंचाई है तो बाद के घेरा में थे, और जो सबसे अधिक ऊंचे थे तो सबसे लास्ट के घेरे में थे। लेकिन एक विशेष बात थी कि सब भगवान को अपने सामने देखते। ये भगवान की विशेषता है। वह घेरा में कोई बैठेगा तो कुछ लोगों को तो भगवान का पीठ दिखना चाहिए। यहाँ कोई बैठे तो सब लोग तो बीच में बैठे हुए व्यक्ति का मुख नहीं देख सकते, कुछ लोग पीठ देखेंगे। लेकिन ये भगवान की विशेषता है कि सब सखाओं को यही लग रहा था कि कृष्ण हमारी तरफ मुख करके बैठे हैं और अपने घर से जो जो पदार्थ लाए थे वे आपस में बांट करके खा रहे थे, बहुत आनंद के साथ खा रहे थे। वे सखा हैं। अब किसी दूसरे के पत्तल से भी कुछ झपट लेते थे, कोई अच्छा चीज देख करके, और वो खाते थे, स्वाद अच्छा लगता था तो कहते थे कि अरे बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है इसका टेस्ट। वे मुख में आधा काटे हैं और यह सुन करके अब भगवान भी छीन करके खाने लगते थे कि अच्छा है तो हम भी खाएंगे। या कभी कभी तो कोई सखा कोई चीज एक काटा काटा दांत से और कहते कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, तो अपने से ही कृष्ण को दे देता था। और देवता लोग इस लीला को देख रहे थे। देवता लोग विमान पर बैठे थे और ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं तो वे भी हंस पर बैठ करके और ऊपर से ही भगवान की इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि भगवान के ऐसे मधुर लीला का और दर्शन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी का विचार बहुत उत्तम था, लेकिन भगवान के लीला को देखने की जो विधि अपनाए तो वह उतना उत्तम नहीं था। अब सखा लोग तो ऐसे बैठे थे, खा रहे थे, और तब तक किसी का ध्यान गया कि हमारे बछड़े कहाँ हैं, तो बछड़े नहीं दिख रहे। ब्रह्मा जी भगवान के ऐसे ही और लीला को देखने के लिए वो ब्रजवासियों के बछड़ों को चुरा दिए कि अब भगवान क्या कर रहे हैं। तो सखा लोग ऐसे अभी भोजन बांट रहे थे, खा रहे थे, और तब तक उनका ध्यान गया कि हमारे बछड़े कहाँ हैं। तो कहीं भी बछड़ा दिख ही नहीं रहे थे। वे लोग इधर उधर देखने लगे तो कहीं बछड़ा नहीं दिख रहे थे। और तो उन बच्चों के सामने बहुत भारी समस्या कि घर जाने पर तो घर वाले पूछेंगे ना कि बछड़ा कहाँ है, अरे बछड़ुआ कहाँ गिरा था। तो बड़ा चिंतित हुए कि अब हम क्या जवाब देंगे। तो सब लोग बड़ा चिंतित हो गए। भगवान कहे कि न, तुम लोग भोजन मत छोड़ो, मैं बछड़ों को देखता। और भगवान ऐसे अपने हाथ पर दही भात लिए थे
और अपने अंगुली में कुछ अचार ठूस लिए थे। अभी खाए नहीं थे, लेकिन भगवान कहे कि तुम लोग भोजन मत बंद करो, हम बछड़ों को खोज करके ला रहे हैं। भगवान गए, लेकिन कहीं भी बछड़ों का पता नहीं चलता। भगवान ऐसे भोजन हाथ पर लिए और बछड़ों को खोज रहे हैं और बछड़ों को पता नहीं चल रहा है। उस समय भगवान की एक अद्भुत शोभा हो रही, जो भगवान गीता में घोषणा किए हैं या करेंगे बाद में कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चापि। भगवान घोषणा करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, चाहे वो भूत की बात हो, भविष्य की बात हो या वर्तमान की बात हो। अरे घटना जानने की बात तो दूर है, भगवान एक एक व्यक्ति के संकल्प को भी जानते हैं, लेकिन वही भगवान खोज रहे हैं और कहीं बछड़ों का पता नहीं चला। अद्भुत शोभा हो रही थी भगवान की, मुग्ध है भगवान, और भगवान के मुग्धता से भरा हुआ जो चेहरा है तो बहुत सुंदर लग रहा था। और खोजने का प्रयास किए, लेकिन बछड़े नहीं मिले। और तब तक ब्रह्मा जी जो सखा गण थे उनको भी वहां से उठा करके करके रख दिए, उनको भी सुला दिए। अब भगवान लौट करके आए तो अब तो देख रहे हैं कि सखा भी नहीं है, बछड़ा तो मिले नहीं, हमारे सखा भी गाय। तो भगवान समझ गए कि यह ब्रह्मा का कृत्य है। तो भगवान उनको कुछ बोले नहीं, उनको कुछ मना नहीं किए, और ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा करके छिपा दिए, सुला दिए, भगवान के सखाओं को सुला दिए, और सोचे कि तब तक थोड़ा अपने ऑफिस को देख ले क्या क्या मैसेज आया होगा। तो सोचे कि जल्दी से थोड़ा अपना ऑफिस देख करके आओ। और भगवान भी समझ गए थे कि ब्रह्मा का कृत्य है, तो भगवान भी ब्रह्मा को छकाना चाहते थे। और भगवान जा करके ब्रह्मा जी के ऑफिस में बैठ गए। ब्रह्मा जी का जो आसन था तो वो ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान जी बैठ गए। अब जब ब्रह्मा जी वहां गए तो वे अपने ऑफिस की तरफ जाना चाहते थे, तो वहां के जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, मना कर दिए कि ना आप इधर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी मना किए हैं कि किसी को इस समय मत आने देना। हम तो ब्रह्मा जी वही हक्का पक्का हो गए और कहेंगे मैं ब्रह्मा हूँ, हमारा ऑफिस है, जाने तो ना ना ना। वो तो ब्रह्मा जी उधर बैठे और वो मना किए। अगर हम ब्रह्मा, बहुत लोग फर्जी भी ब्रह्मा बन जाते हैं, तो बड़ा रिक्वेस्ट किए कि अच्छा थोड़ा सा एक बार देख लेने दो। वो कहेंगे ठीक है देख लीजिए, थोड़ा सा पर्दा हटाए होंगे कि देख लीजिए। और ब्रह्मा जी देखे कि सचमुच कोई वहां बैठा हुआ है। अब तो उनको लगा कि हमसे कुछ त्रुटि हुई क्या, मैं तो भगवान का अपराध कर दिया। तो वहां से दौड़ करके, मतलब हंस से बड़ी तेजी से आए और यहाँ आए तो देखे कि वैसे ही ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं और बछड़े भी चल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को तो संशय होने लगा कि हम जो बछड़ों को माया से सुला दिए थे, सखाओं को सुला दिए थे, ये क्या वही उठ करके आ गए। तो फिर दौड़ करके उधर जहाँ सुलाए थे तो देखे कि वे तो सो रहे हैं, और ठीक वैसे ही इधर बछड़ा चल रहे हैं और सखा लोग अपना
क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं था। और भगवान खुद ही बछड़ा भी बन गए और सखा भी बन गए। कोई कोई प्रश्न करेगा कि भगवान क्यों ऐसा किए, वे क्यों सखा बन गए, बछड़ा बन गए। तो भाई पहले तो तत्काल में एक समस्या थी कि अब संध्या को घर लौटना है तो बिना बछड़ा कर लौटेंगे तो घर पर डांट पड़ेगी, नहीं कहते बछड़े गए क्या। वो तो इतना जिम्मेवारी होती है, जवाब देना पड़ेगा। तो भगवान सोचे कि अभी झंझट से तो अच्छा है सब बछड़ा ग्वाल में बन जाए। तो यह एक बात हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रज के जो भी स्त्रियां, मातृभाव की स्त्रियां या गायें हैं, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत भारी वात्सल्य है। कृष्ण जब बछड़ा चरा करके आते थे तो कोई गोपी उनको उठा करके अपने गोद में भर लेती थी। अब गोद में उठाई, छाती से लगा रही है तो उसको बहुत सुख का अनुभव होता था। अब इस सुख का अनुभव तो जो माँ है, पिता है, वही किए हैं। बच्चे को, अपने पुत्र को छाती से लगा करके कितना सुख होता है। तो जो ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां थी, मातृभाव की स्त्रियां थी, तो कृष्ण को गोद में उठाती थी, छाती से सटाती थी, उनको बड़ा सुख मिलता था। लेकिन तुरंत उनके मन में विचार आता था कि आखिर है तो यशोदा का पुत्र, अगर हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो उसका भी तो अरमान होता है। हम लोग ये अपने गोद में उठाए रहेंगे तो वो क्या सोचेगी। तो तुरंत कृष्ण को रख देती थी कि अगर पुत्र तो यशोदा का है, उसको भी तो सुख मिलना चाहिए। तो उनको तृप्ति नहीं होती थी। वो हम लोगों के शब्द में, यहाँ की भाषा में चिहुक करके रह जाती थी, कचोट करके रह जाती थी। वो भगवान इस भावना को समझते थे। भगवान की विशेषता है कि एक एक व्यक्ति के एक एक भावना को समझते हैं। वे कृतज्ञ हैं। तो भगवान ने उन स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए 1 साल तक उनके पुत्र के रूप में ब्रज में आते रहे, वन से ब्रज में आते रहे। अब स्त्रियां अपने पुत्र को गोद में उठाती थी और उनको बहुत अधिक आनंद आता था। और जो गायें हैं तो उनकी भी इच्छा होती थी कि कृष्ण को दूध पिलाएं। आप लोग फोटो में देखे होंगे, चित्र में देखे होंगे कि कभी कभी कृष्ण डायरेक्ट गाय के छेमी को पकड़ करके दूध पी रहे हैं और गाय बहुत सुख अनुभव करती है। लेकिन जो ब्रज की स्त्रियां हैं तो वे बहुत भयभीत हो जाते हैं कि तो गाय के थान में मुंह लगाए हैं, गाय लात मार देगी तो घायल हो जाएंगे। वे दौड़ करके और कृष्ण को हटा देते हैं। तो गायों को तो सुख मिल रहा है लेकिन उनको तृप्ति नहीं हो पाती। भगवान गायों की भावना को भी समझ रहे हैं तो उनको पर्याप्त अवसर देने के लिए बछड़ा भी बन गया। तो जो 1 साल तक वे खुद ही बछड़े के रूप में और सखाओं के रूप में वन में जाते थे, वन से लौट करके ब्रज में आते थे। बाद में कुछ ऐसी घटना हुई कि वो बात सब पता चल गई। अब इस घटना को समझ करके ब्रह्मा जी बड़े ही दुखी हुए, अपने को अपराधी महसूस करने लगे और कृष्ण के आगे आकर के क्षमा याचना करने लगे। अब कृष्ण के समक्ष उपस्थित हो करके और बार बार धरती पर लूट रहे हैं, अपने मुकुट को धरती पर लुटाते हुए और कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। और उसी क्रम में वे कृष्ण से स्तुति करने लगे, कृष्ण की स्तुति करने लगे। तो प्रथम श्लोक बोले, नौमित्य ब्रह्मपु से तड़दम्बराय। ये कह रहे हैं कि नौमित्य
हे यज्ञ, हे स्तुत्य, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। नौमिद्य तीव्र बपु से आपका श्री विग्रह, आपका शरीर तो जल युक्त बादल के कांति जैसा है। आपके शरीर का कांति और जल युक्त बादल जैसा है। अभ्रभव से तदिदम्बराय, आपके जो वस्त्र हैं तो वे विद्युत के समान चमक रहे हैं। और ऐसे वे कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और लक्ष्मण श्री वे कह रहे हैं कि आप वन्य सृजे, वन के नए नए माला पहने हैं, तो ये आपका स्वरूप है। हाथ में दही लिए हैं, भात लिए हैं और कवर उठा रहे हैं, तो ये आपका स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। पशुपांग जाए, आप जैसो नंद के पुत्र हैं, आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। और भगवान के सामने वे खड़े हैं और जो दृश्य देखे थे बछड़ा खोलते समय, वही ब्रह्मा जी के चित्त में बैठा हुआ है और उसी की स्तुति कर रहे हैं, उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, कोई कोई रूप है कि भक्त के हृदय में वही छा जाता है। उस रूप को देख करके वे बहुत प्रसन्न होते हैं या उसी रूप को हृदय में बसाए रखते हैं। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक भीष्मदेव के समक्ष जब भगवान गए, भीष्मदेव तो बिल्कुल धराशायी थे और प्राण का त्याग करने वाले थे। और चतुर्भुज रूप में कृष्ण वहां गए, कृष्ण का दर्शन किए, लेकिन उनसे जब प्रार्थना करने की बात आई, उनकी स्तुति करने लगे, तो युद्ध भूमि में जो अर्जुन के सारथी बने हुए कृष्ण हैं, तो उसी रूप का वे स्मरण कर रहे हैं, उसी की स्तुति कर रहे हैं। वे एक प्रश्न होगा कि भगवान तो यहाँ सारथी नहीं है, यहाँ तो कोई दूसरा रथ हाथ करके गया, भगवान साथ में बैठ करके गए हैं, लेकिन भीष्म पितामह इस रूप की क्यों नहीं स्तुति करते हैं? उसका कारण है कि युद्ध के समय जब देखे थे भीष्मदेव कृष्ण को सारथी के रूप में, तो वह रूप इतना चित्त में धस गया था कि वही रूप उनके आंख के सामने छाया हुआ और उसी रूप में कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और भक्तों का अपना अपना पसंद होता है। ब्रज में एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, वे वृंदावन महिमा में ग्रंथ लिखे हैं और उसमें भी श्लोक एक लिखते हैं कि एकांत कुंज भवन नयन राधा अंके निधाय करजे रलका विविच्य। एकांत कुंज भवन, ब्रज का स्वरूप आप जानते हैं। उधर वृक्ष है और वृक्ष में लताएं ऐसे भर जाती हैं, ऐसे घना हो जाता है, सब जगह लगता है कि दीवार बन गया और वह घर का रूप ले लेता है। उसी में प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। वहां कोई ईंटा पत्थर का दीवार नहीं है, वृक्ष है और वृक्ष पर ऐसे लता चढ़े हैं कि लता से ही वो एक घर जैसा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कुंज भवन, भाई कुंज है तो उसको भवन क्यों कह रहे हैं? भवन कहने का आशय यह है कि जो भी सुविधा है किसी पैलेस में, किसी बड़े घर में जो भी सुविधा अपेक्षित है, तो सब सुविधा उस कुंज में ही है। बैठने के लिए रत्न का आसन है और पानी के लिए वो सोने या बहुमूल्य धातु के बर्तन है। तो इसलिए सारे एकांत कुंज भवन है और एकांत कुंज भवन है। और उसमें कह रहे हैं कि राधा रानी को कृष्ण अपने अंक में ले लिए, अपनी गोद में ले लिए। एकांत कुंज भवन नयन राधा, राधा रानी को
अपने गोद में लेना कृष्ण के लिए आसान कार्य नहीं है। राधा रानी बहुत आसानी से उनके अंक में नहीं आ जाती है। वे तो प्राय मान किया रहती है, क्योंकि अनुनयन बहुत आग्रह करके विनय करके और राधा रानी को अपने अंक में ले लिए। एकांत कुंज भवन नयन राधा अंके निधाय और कर जय रल का विविच्य। अब राधा रानी को गोद में ले लिए, वे निकुंज में घूमी है और उनके जो बाल है और कुछ बात मुख पर लटक गए और कह रहे हैं कि करज विविच्य। कृष्ण तो अपने अंगुली से ही राधा रानी के बाल को सजा दिए। बाल सजाने में कृष्ण बहुत दक्ष है। कोई स्त्री है तो अपना बाल सजाती है, लेकिन कंघी का सहयोग लेती है। लेकिन कृष्ण इतने दक्ष हैं कि कर जही अपने अंगुली से ही बाल को सहला के चुंबन मुहु कनक पंकज। वे कह रहे हैं कि बार बार राधा रानी के मुख का चुंबन कर रहे हैं। कनक वक्त पंकज। अब राधा रानी गौर वर्ण की है, बहुत सुकुमारी है, तो ऐसा लग रहा है कि सोने का कमल। और कृष्ण बार बार चुंबन कर रहे हैं और पुलक पूर्ण वपु। अब चुंबन करने में उनको इतना आनंद का अनुभव हो रहा है कि पूरा शरीर रोमांचित है। शरीर के एक एक रोवे खड़े हो गए और ग्रंथकार कर रहे हैं कि स्वयं इस रूप में जो हरि है तो वे हमको बहुत प्रिय है। हम यह कह रहे हैं कि भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक पोस्चर हैं, लेकिन कोई कोई रूप, कोई कोई आकृति किसी किसी भक्त को बहुत प्रिय होता है। वो ब्रह्मा जी जो दर्शन किए थे कि कृष्ण मुग्ध भाव से बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं, बछड़ों को खोज रहे हैं, तो वह उनके चित्त पर बसा हुआ है और उसी रूप में उनकी स्तुति करने लगे। अरे कोई कह सकता है यार जो भगवान के अपना स्वरूप है उसके विषय में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे हमको उसके स्वरूप के विषय में ज्ञान क्या है, हम तो भगवान का यह जो अस्थविष्ट रूप है, जो जगत रूप स्वरूप है, उसी को नहीं जानते हैं। उनके गुणों के रूप को, उनके स्वरूप का निरूपण हम क्या करेंगे? और कहने लगे कि उसकी कुछ जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग हुए हैं कि ज्ञान के फेरे में नहीं रहते, भक्ति करते हैं और वे सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। और वे कहने लगे कि भगवान का ज्ञान होना भी इतना आसान नहीं है। अब भगवान के गुण की कोई गिनती ही नहीं कर सकता है। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक को गुणात्मक स्वरूप कहते हैं और एक को निर्गुण स्वरूप कहते हैं। अगर कि भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है तो उसका तो कुछ ज्ञान हो जाता है, कठिनाई से होता है। चित्त को शुद्ध करेंगे, कोई कामना नहीं रहेगी, चित्त तदाकार हो जाएगा, तो ज्ञान हो जाता है। लेकिन गुणात्मन हितावतीर्णस्य, जो प्रकृति के नियामक है और इस संसार के हित के लिए अवतार ग्रहण किए हैं, तो उनके तो स्वरूप को जानना बहुत कठिन है। ये क्या कहा जाए, उनके गुण की कोई गिनती भी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने जो पृथ्वी के सारे धूलिगण को गिन चुका है। अभी आप खेत में जाएंगे तो अब भी ओस दिखाई देता है और सितंबर से ही, अगस्त से ओस गिरता है, मार्च तक गिरता है। अरे कि सारे ओस कण की जो गिनती कर लिया है। और यहाँ जो खेत में घास पर गिरता है उसका नहीं, खेल आकाश में जो उसका स्टॉक है उसको गिन लिया है।
और जितने नक्षत्र हैं उससे कितने प्रकाश किरण उत्सर्जित हुए उसकी गिनती कर दिया है। जो पृथ्वी के धूल को गिन चुका है, नक्षत्र के किरण को गिन चुका है, आकाश में स्थित ओस कण को गिन चुका है, क्या वैसे व्यक्ति में है कोई जो भगवान के गुणों को गिनती कर सके? ऐसा कुछ संभव नहीं। ये संभव है सुकल्प है कोई प्रोजेक्ट चला करके, या जिसके बहुत पटु इंद्रियां हैं तो हो सकता है कि पृथ्वी के धूलिकण को गिन ले, नक्षत्र से उत्सर्जित किरण को गिन ले, आकाश में स्थित ओस कणों को गिन ले, लेकिन आपके गुण की गिनती नहीं कर सकता। तो गिनती कर पावे या न कर पावे, और वह भगवान का ज्ञान प्राप्त करे या न कर पावे, जो भगवान के कृपा का दर्शन करता है, उनके कृपा का अनुभव करता है, उनको नमस्कार करता है, तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और यही कह रहे हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण तत्तस्मात्, भगवान के गुणों की गिनती नहीं की जा सकती, भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। और इसलिए ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, जो व्यक्ति आपके अनुकंपा का दर्शन कर रहा है, पद पद में आपके कृपा का अनुभव कर रहा है, और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, अपने कर्म फल को बहुत स्थिरता से भोग रहा है, और हृदवा वपूर्णि विदधम नमस्ते, और जो मन वचन वाणी से आपको नमस्कार कर रहा है, जीवे वो केवल जी रहा है और मुक्त पदे सदाएगा, और वह आपके सुख का उत्तराधिकारी है। और ब्रह्मा जी इस श्लोक में कोई एक बात कह रहे हैं, उसमें से एक बात कह रहे हैं कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, जीवे तो मुक्ति पदे सदाएगा, और कुछ करे या न करे, जो पद पद में भगवान के कृपा का अनुभव कर रहा है, तो वह जो मुक्ति के भी आश्रय हैं, दशम तत्व के भी आश्रय हैं, और उनके दाय भाग हो जाता है। दाय भाग कहते हैं उत्तराधिकारी को, और दाय भाग का अर्थ है कि अपने पिता के संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। यहाँ जो लोग कानून जानते समझ सकते हैं कि कोई पिता है, उसका जो संपत्ति है और उसका मृत्यु हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, और पुत्र केवल जीवित है, केवल जीवित रहने से ही उसके सारे संपत्ति का वो उत्तराधिकारी हो जाता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, जो व्यक्ति भगवान के कृपा का ईक्षण कर रहा है, कृपा को देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, भक्ति में स्थित है, तो वह भगवान के संपदा का अधिकारी हो जाता है, भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है, भगवान के सुख का अधिकारी बन जाता है। और जीवन में भगवान के कृपा का दर्शन करने का बहुत महिमा है। चाहे वह सुख हो या दुख हो, देखिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जीवन में बहुत खुशहाली का दिन आता है, बहुत अनुकूल समय रहता है, और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत प्रतिकूल समय होता है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दोनों स्थिति में भगवान के कृपा का अनुभव करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पिता है तो अपने पुत्र को कभी कभी दूध पिलाता है, खूब अच्छा दूध देता है, और कभी कभी देखा जाता है कि वही पिता तो बच्चे को नींब का रस पिलाता है। उसको खेसरा खजली हो गया तो माता पिता खुद ही बच्चे को नींब का रस पिलाते। तो चाहे नींब का रस पिलावे या दूध पिलावे,
या चीनी का रस पिलाना, और वे सब उनके सौहार्द का ही फल है, उनके वात्सल्य का ही फल है। ऐसा नहीं है कि कोई पिता अपने बच्चे को नीम का रस पिला रहा है तो अपने बच्चे को कष्ट देना चाहता है। और उसी प्रकार भगवान हमको सुख का दिन दे या दुख का दिन दे, वो भक्त का ये कर्तव्य होता है कि सब में भगवान की कृपा का अनुभव करे। अरे नहीं, कोई कह सकता है कि किसी को दुख आ गया है, वो बहुत भारी संकट में है, तो उसको भगवान की कृपा कैसे मानेगा? वो कष्ट भोग रहा है और उसको भगवान की कृपा कैसे मानेगा? अरे कष्ट है जो उसके सामने प्रस्तुत हुआ है, तो भगवान उसके मंगल करने के लिए कष्ट दिए, इसलिए उसको कृपा समझना चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति पर मान लीजिए कि बहुत भारी ऋण है, वो कर्जा में पड़ा हुआ है और कुछ प्रयास करके वो कर्जा को चुका दिया। अब कर्जा को चुकाने के लिए अपने किचन के बजट को भी काटना पड़ा, अपने कपड़े के बजट को काटना पड़ा, कुछ रसोई का बजट काट करके, कुछ कपड़ा का बजट काट करके, और वह ऋण से मुक्त हो गया, ऋण को चुकता कर दिया। अब ऋण को चुकता कर दिया तो कभी कभी हो सकता है कि भोजन करते समय उसको केवल एक सब्जी मिले या सब्जी न मिले, दाल रोटी ही मिल रहा है, दाल भात भी मिल रहा है, अब सब्जी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी वह सुख अनुभव करता है, एक शांति अनुभव करता है। उसके मन में विचार आता है ना कि हम पर जो बोझ था तो वो बोझ समाप्त हो गया। कई लोगों का ऐसा अनुभव है ना, वो एक शांति अनुभव करता है। तो उसी प्रकार भक्त का यह विचार होता है कि हम पर कोई दुख आया है, कोई कठिनाई आई है, कोई बीमारी आई है, तो भक्त सोचता है कि भगवान हमारे कर्म फल को खत्म करने के लिए, हमारा जो कर्म बंधन है उसको खत्म करने के लिए प्रस्तुत किया है, तो उसमें भी भगवान के कृपा का अनुभव करता है। यह भगवान का क्या विधान है, कैसे मंगल होगा, तो यह साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। भगवान की बृहद योजना है। कभी कभी देखा जाता है कि दुखद स्थिति बड़े बड़े संकट से बचा लेता है। इस समय छोटा सा दुख है और उसका परिणाम यह होता है कि भविष्य के बड़े बड़े संकट से व्यक्ति बच जाता है। कई भक्तों का अनुभव है। अभी एक भक्त अपनी स्थिति सुना रहे थे कि कोई एक दूसरा व्यक्ति था, तो उनसे किसी खेत के लिए, किसी आश्रम के लिए ठग करके पैसा ले लिया। वो लाख रुपया से अधिक ले लिया। वो भक्त बड़ा दुखी थे और बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद अब वहां ऐसा लीगल कॉम्प्लिकेशन हुआ कि वो भक्त खुशी महसूस करने लगा। तो 1 लाख रुपया ठग लिया था तो वो बिल्कुल उसे किनारे था। यदि वो पैसा नहीं लिया होता तो उस आश्रम में वो भी इन्वॉल्व हुआ होता, उसको बहुत भारी लीगल कॉम्प्लिकेशन में पड़ना पड़ता। तो उसका अनुभव होता है कि पैसा भले ठगा लेकिन हम बहुत भारी संकट से बच गए। तो ये भक्तों का अनुभव होता है। इस विषय में संत लोग एक कथा सुनाते हैं कि कोई दुखद स्थिति भी कैसे मंगलकारी है, और इसको हम नहीं समझ पाते। भगवान की योजना होती है। वो कथा सुनाते हैं कि एक राजा था और उसका एक बड़ा ही प्रिय मंत्री था। तो राजा कहीं भी जाता था तो उस मंत्री को अपने साथ लेता था। और एक दिन राजा वो जंगल की यात्रा कर रहा था, राजकीय ठाट में था, सब उसके स्टाफ थे।
मंत्री को अपने रथ पर बैठाया था। जो उसका प्रिय मंत्री था तो उसके रथ पर बैठा था। उस मंत्री का स्वभाव था कि किसी भी घटना पर बोल देता था। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। राजा रथ से जा रहा था और तब तक उसकी उंगली कट गई। कैसे थी? वो मंत्री कहा कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। और राजा तो बड़ा गुस्सा में हो गया। और कोई चीज है, कोई व्यक्ति है कि उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ कवि लोग लिखे हैं कि राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए इस अर्थ में कि कब अनुकूल है और कब प्रतिकूल हो जाएगा, यह कोई ठीक नहीं है। कोई राजा बहुत अनुकूल है तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सदा अनुकूल ही रहेगा। और शास्त्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र पर विश्वास न करने का अर्थ है कि ऐसा भूल नहीं करना चाहिए कि हम एक श्लोक याद कर लिए हैं तो सदा सदा याद ही रहेगा। वो कभी भी धोखा दे सकता है, भूल सकता है। इसी से बार बार शास्त्र का अभ्यास करना होता है। और युवती स्त्री का भरोसा नहीं होता है। कोई युवती स्त्री है, हमसे प्रेम कर रही है तो विश्वास नहीं किया जा सकता कि प्रेम करती ही रहेगी। वो राजा का विश्वास नहीं होता है। वो मंत्री बहुत प्रिय था राजा का, बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक वाक्य सुनकर के बदल गया। राजा की उंगली करके मंत्री कह दिया कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। तो राजा को बहुत बुरा लगा। राजा के पास पावर है, तुरंत मंत्री को बर्खास्त किया। और बर्खास्त ही नहीं, वो इतना दुखी था कि हमारी उंगली कट रही और कह रहा है कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। उसको इतना क्रोध आया कि जेल में डाल दिया। ऑर्डर कर दिया कि इसको जेल में डाल दिया। जब यह ऑर्डर किया फिर भी मंत्री कहा बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। वो कुछ भी कहे, राजा तो डाल दिया। वो जेल में गए। अब राजा आगे बढ़ा और उसको दस्युओं का समुदाय अपने कब्जे में ले लिया। कुछ शुद्ध दस्यु थे और वे नर बलि देना चाहते थे, आदमी को काटना चाहते थे। अब राजा को पकड़ लिए कि बड़ा इसका सुंदर शरीर है, अब इसी का बलि दिया जाएगा। राजा को पकड़े, बलि के लिए बांध करके ले गए, लेकिन देखे कि इसका तो उंगली कटा हुआ है, तो बेकार आदमी है। बलि का विधान है कि जिसका अंग भंग होता है उसका बलि नहीं दिया जाता। तो वे तुरंत छोड़ दिए, इसका बलि कैसे देंगे, इसकी तो उंगली कटी हुई है। तब उस राजा को बात समझ में आई कि जो मंत्री कहा था उंगली कटते समय कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है, वास्तव में भगवान की कृपा है। तो उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन ये लोग काट देते। अब राजा को वो जेल से मुक्त करे, फिर बुलाया और कहा कि देखो ये बात मैं समझ गया कि हमारी उंगली कटी तो तुम कहा कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। इसको समझने में हमको कठिनाई नहीं है, लेकिन मैं तुमको जेल में डाला उस समय भी कहा था, ये बात मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैं तुमको जेल में डाला तो क्यों कहा कि बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। और मंत्री समझाए कि आप हमको जेल में नहीं डालने होते तो आपके तो उंगली कटी थी, छोड़ देते, हमको तो पकड़ करके काट ही देते हैं ना। तो हमारा तो जेल में ही जाना अच्छा हो गया ना। तो यह कह रहे हैं कि कोई प्रश्न करता है कि हम दुख भोग रहे हैं, हम पर विपत्ति आ रही है, तो हम भगवान की कृपा का कैसे अनुभव करेंगे? अरे उसका कारण भगवान क्यों विपत्ति दे रहे हैं, उनकी कुछ मंगलमय योजना होगी। तो विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमको जो संकट में डाले हैं और वे हमारे मंगल के लिए किया है, किसी न किसी रूप में हमारा इससे हित ही होगा। और इसी से
अपने को संतुष्ट रखना चाहिए। भुंजान एवात्म कृतम विपाक, चाहे बुरा दिन हो अच्छा दिन हो, कोई संकट है या हर्ष है, उसको सह लेना चाहिए, भोग लेना चाहिए। अपना कर्म फल समझ करके भोग लेना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत भारी अंतर है, किसी पर कोई संकट आया, कोई कठिनाई आई और स्थिरता से उसको भोग रहा है, और कोई व्यक्ति बहुत हाय हुताश कर रहा है। तो हाय हुताश करने से रोग दूर नहीं हो जाएगा, वो संकट दूर नहीं हो जाएगी, लेकिन रिवार्ड में परिणाम में बहुत भारी अंतर हो जाएगा। जो व्यक्ति स्थिरता से अपने बुरे दिन को भी सह लिया, जो भगवान के संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा। और जो व्यक्ति हाय हुताश कर रहा है तो इस लाभ से वंचित हो जाएगा। एक उदाहरण से इस बात को समझाया जाता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको एक चेक काट करके दिया, अच्छे अमाउंट का एक चेक दिया, चेक आपके हाथ में है, अब चेक को डस्टबिन में कोई डाल दिया तो उसे कोई लाभ नहीं होगा, और उसी चेक को ले जाकर के बन के बक्सा में फेंका है, उसमें भी अगर तो डाल ही देते हैं तो उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बहुत भारी लाभ मिल जाएगा। तो उसी प्रकार किसी पर कोई संकट आ रहा है, विपत्ति आ रही है, और उसको भगवान की कृपा मान करके सह लिया, अपना कर्म पर मान करके सह लिया, तो बहुत भारी लाभ में पड़ेगा, भगवान के धाम का अधिकारी हो जाएगा। और अब हाय हुताश करने लगा, भगवान पर ही दोषारोप करने लगा, तो दुख तो भोगना ही है। अब उसे कोई दुख भोगेगा, आगे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो भगवान की कृपा का दर्शन करना यह एक भक्ति है, और भक्त लोग अपने जीवन में साथ लेते हैं, पद पद में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। यही समझाए हैं ध्रुव महाराज को नारद जी। यदि यस्य दैव विहितम स्वतेन सुख दुख आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पाप मुच्यते। चाहे सुख हो दुख हो, वह ईश्वर का विधान समझ करके कोई व्यक्ति उसको स्थिरता से भोग लेता है तो तमसा पारक मृक्षति, मुक्त हो जाता है। तो भगवान के कृपा के दर्शन का बहुत भारी महत्व है, और यह एक भक्ति है। तो यह भक्ति मुख्य रूप से मन से संपादित की जाती है, और मन से और कौन कौन भक्ति संपादित करते हैं, और इस विषय में हम लोग कल सुनेंगे। अभी जो भगवान की कृपा के विषय में बात कही गई, इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा समय है, तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ हम रिपीट कर प्रारंभ में आपने कोट किया था, मुक्ति दिया मुक्ति दिया आदि भक्त छाड़े, सुभक्ति ने दिया कृष्ण राखे लुकाइए। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि बहुत ऐसे भक्त हुए हैं जिनका भगवान दोनों भावों का पोषण किए, संसारिक कामना शतान पर से ध्रुव महाराज के कोट में मैंने पढ़ा था कि किसी को धन की पद की भी कामना हो तो वृंदावन में जाकर ध्रुव महाराज की तरह भजन करें। उस भक्ति का तो लाभ मिलता ही है, और बाकी संसारिक जो कामनाएं हो वो भी शुद्ध रूप में भक्ति का ही अंग बन जाती है। तो इसमें थोड़ा सा विस्तार इसका कीजिए। कैसे वो गजेंद्र जी के श्लोक है, प्राप्नुवन्ति इष्टां गतिं
परम पूज्य यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन के इष्टम गतिमा मापनुवन्ति। ठीक है। महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, वे शास्त्र में तो कहा गया है, आचार्य लोग कहते हैं कि किसी के मन में कोई कामना है, वो कामना के लिए भगवान की भक्ति करता है, तो कामना की भी पूर्ति होती है और भक्ति में भी उसका उत्थान होता है। और फिर क्यों कामना रहित होकर के भक्ति करने पर जोर दिया जाता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान का इतना स्नेह है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और उसके मन में कुछ इच्छा है, जो उसकी अभिलाषा है, और उसको तो भगवान प्रदान करते ही हैं और उसको अपना पार्षद शरीर भी दे देते हैं। गजेंद्र जी ऐसा बोले। वो कैसे श्लोक है? यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन करिष्ठाम गतिमाप्नुवन्ति और शिशोराप्यपि देहमव्ययम् किम देहमव्ययम्। भगवान उसको अपना पार्षद भी बना लेते। अव्यय देह मतलब पार्षद बन जाता है। और देखिए, दो चीज है। हम कामना से युक्त होकर के भक्ति करते हैं, कामना प्राप्त हो गई और मान लीजिए कि भाव भक्ति भी प्राप्त हो गई, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भक्ति कर रहा है और उसको भाव भक्ति की प्राप्ति हुई, तो दोनों के भाव भक्ति में थोड़ा सा अंतर रहेगा। इस बात को संत लोग समझाते हैं कि कोई कागज है, कोई कागज का टुकड़ा है और उसको किसी रसायन में या किसी तेल में पहले डुबा दीजिए और इसके बाद उसको घी में डुबाइए और एक जो कागज का टुकड़ा है और सीधे घी में डुबा दीजिए या बोतल में लीजिए। बोतल में पहले दवा है, अब उसको धोते हैं, कुछ करते हैं, फिर भी उसमें कुछ रखे तो कुछ गंध उसका आ जाता है। और देखिए, भाव भक्ति परम आस्वाद्य है और जो जितना तीव्रता से, जितना ललक से उसको प्राप्त करना चाहता है, तो उसी रूप में उसको आस्वादन कर पाता है। और जो कामना से युक्त है तो उसका उत्थान होगा। इसी प्रश्न से बचने के लिए मैं प्रारंभ में ही कहा कि किसी कामना की बात तो दूर है, अपने सुविधा की बात तो दूर है, दूसरे का हिंसा करना चाहता, दूसरे को कष्ट देना चाहता और भक्ति कर रहा है, तो वह भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है, दीति दैत्यों की माता है। अब इंद्र भगवान से प्रार्थना करके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध करा दिया। उसके मन में बड़ा क्रोध था इंद्र के प्रति, तो एक व्रत की, वो इंद्र का वध करना चाहती थी, ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहती थी कि जो इंद्र का वध करे। और कश्यप जी से ये प्रार्थना की। वो कश्यप के पुत्र इंद्र हैं, दूसरे पत्नी के गर्भ से। और इंद्र कश्यप जी के लिए तो दोनों ही पुत्र हैं, लेकिन यह दीति उन्हीं से वर मांग रही है कि ऐसा हमको पुत्र दीजिए कि जो इंद्र का वध करे। कश्यप जी बड़े चिंता में पड़ गए, हम काहे को ऐसा पुत्र जन्म देंगे जो हमारे एक पुत्र का वध करे। लेकिन वे वचन दे चुके थे कि बार हम जो कहोगे उस